उत्तराखंड से अगली खबर, जहां उत्तराखंड की चार धाम यात्रा सभी कंपनियों की हेली सेवा शुरू हो जाएगी। चार धाम के दूसरे चरण के लिए हेली सेवा शुरू हो जाएगी। देखिए, जो चार धाम यात्रा के लिए निकलते हैं, जाते हैं, उनकी यात्रा और सुगम हो, सरल हो, इसके लिए हेली सेवाओं की शुरुआत हुई थी। लेकिन चूंकि मौसम को देखते हुए फिलहाल इस सेवा को थोड़ा अर्सा रुका गया था, दोबारा से इसका जो दूसरा चरण है वो शुरू हो गया है। और सोनू हमें जानकारी देंगे, हमारा सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। चार धाम के दूसरे चरण के लिए हेली सेवा की शुरुआत, आम जन को कैसे इस तक पहुंचने में सहायता मिलेगी, जानकारी सोनू। अब देखिए पारुल, जो केदारनाथ धाम की जो पैदल यात्रा है वो काफी कठिन है और इस वक्त चुनौतियां इसलिए भी यात्रा में आई थी कुछ समय पहले 31 जुलाई को, जब अतिवृष्टि क्षेत्र में हुई थी। और जो पैदल मार्ग है गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम का, ये तकरीबन 29 ऐसे स्थान है जहां पर अतिवृष्टि के चलते क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि इसको पुनः से फिर से सुचारू करने की कवायद की जा रही है और कुछ स्थानों को ठीक भी कर लिया गया। इस दौरान सरकार ने जो हवाई सेवा है उनके माध्यम से उसमें 25% का डिस्काउंट के भी दिया है, ताकि जो यात्रा है वो प्रभावित ना हो और हवाई माध्यम से यात्रा को शुरू किया हुआ है। चूंकि मानसून सीजन है और 15 सितंबर तक मानसून सीजन है, ऐसे में मानसून सीजन तक जहां सरकार ने छूट का प्रावधान किया है, तो वहीं जो कुछ हेली कंपनियां हैं जो इस दौरान उड़ान नहीं भरती हैं और दो ही ऐसी हेली कंपनियां सरकार के अनुरोध पर जो अपनी सर्विस दे रही हैं। तो आने वाले समय में जल्द ही जो अन्य कंपनी है वो भी अपनी हेली सेवाओं का संचालन करेंगी और व्यवस्थित तरीके से फिर से सभी जो केदारनाथ धाम के आसपास के जो हेलीपैड हैं, चाहे वो गुप्तकाशिका हो, चाहे वो तिरसी हो, चाहे वो पाटा हो, इन सभी हेलीपैड से सभी कंपनियां जो है वो अपनी हवाई सेवाएं संचालित कर सकेंगी। और कहीं ना कहीं लोगों की, तमाम श्रद्धालुओं की केदारनाथ की यात्रा से जुड़े पहलुओं पर नजर रहती है और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो केदारनाथ धाम की यात्रा जरूर करे। ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं इनके लगातार अपडेट जो है अनादि टीवी की जो उत्तराखंड की टीम है वो लगातार अपडेट देती रहती है। लिहाजा ये जो हवाई सेवाओं की व्यवस्था है ये जल्द ही शुरू होगी और आने वाले समय में जो भी कंपनियां इस वक्त अपनी सेवाएं संचालित नहीं कर रही हैं, उनके माध्यम से और ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो हवाई माध्यम से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। बिल्कुल, तो बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। लेकिन चूंकि अभी भी मौसम पूरी तरह से सही नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है सुरक्षा के भी इंतजामात और रखने होंगे और इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा लोगों को भी समझना होगा कि चूंकि पहले भी हम लोग दर्शकों को बता ही चुके हैं कि मौसम को देखने के बाद ही आप यात्रा के लिए निकलें, तो हेली सेवा भी जाहिर सी बात है सुरक्षा का और भी ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पारुल आपका, क्योंकि सबसे ज्यादा सरकार की जो सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है वो किसी भी श्रद्धालु की सुरक्षा और बड़ी तादाद में बड़े मनोभाव के साथ अपने परिजनों के साथ जो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो केदार वैली है इसका पल पल का मौसम का मिजाज बदलता रहता है और ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि जो हवाई सेवाएं हैं वो भी प्रभावित होती है। जैसे ही विजिबिलिटी साफ होती है उस दौरान जो है हवाई सेवाएं होती हैं और श्रद्धालु दर्शन कर पाते हैं। तो मौसम का अपडेट लेने के लिए बार बार सरकार अलग अलग प्लेटफॉर्म से श्रद्धालुओं से अनुरोध करती है। पुलिस प्रशासन, पर्यटन विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र और आपदा प्रबंधन केंद्र के जो भी श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ उत्तराखंड के बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो सबसे पहले मौसम का अपडेट लें और उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ जो हवाई सेवाएं हैं वो भी मौसम के चलते कई बार प्रभावित होती हैं, तो इनको व्यवस्थित तरीके से मानसून सीजन के दौरान संचालित नहीं किया जा सकता है। लिहाजा जो कंपनियां इस दौरान अपनी सेवाएं दे रही हैं उनका भी भरपूर सहयोग जो है सरकार करती है और जो मानसून सीजन के बाद पूरी तरह से एक्टिव मोड में हवाई सेवाओं का संचालन करती है उनका भी सरकार सहयोग करती है। तो सरकार की प्राथमिकता है कि जो भी श्रद्धालु चाहे वो हवाई माध्यम से सेवा कर रहे हैं या पैदल मार्ग से, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम यात्रा और एक सुरक्षित यात्रा का संदेश लेकर श्रद्धालु यहाँ से वापस लौटे। बिल्कुल लौटूंगे आपके पास, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे।